फिर आपकी टेस्ट भी होगी, टेस्ट भी आपको भेजता हूँ। अब देखिए मैंने ऊपर लिखा है पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन में क्या आता है, फुल स्टॉप, स्टॉप, कामा, ठीक हो गया, इन्वर्टेड कामा, और उसके बाद कॉलम, सेमी कॉलन, हम उनको बाद में पढ़ेंगे। हम आज जो है फुल स्टॉप को ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे और कामा को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाले नीचे वाले हैं आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है एक सिंपल सेंटेंस जो होगा उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई टीच इंग्लिश ऑनलाइन, आई टीच माई स्टूडेंट्स ऑनलाइन, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई वर्क हार्ड टू टीच यू इंग्लिश इन अ बेटर वे, मैं मेहनत करता हूँ आपको अच्छी तरह अंग्रेजी पढ़ा सकूँ। तो इस तरह बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई एम, जैसे हम आई एम ईटिंग मील, आई एम टीचिंग यू, यू आर अटेंडिंग माई क्लास, दिस बॉय इज वर्किंग हार्ड, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है आप बिल्कुल सेंटेंस बना सकते हैं, इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, अभी इसको थोड़ा सा फोकस करें। अब ये वाले जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है आपके। डिक्लेरेटिव मतलब आपका सिंपल सेंटेंस एक होता है और इसके एंड में हमेशा आप फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके एंड में आप यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस में फुल स्टॉप। आई गो टू मार्केट, वी वर्क हार्ड, आई रीड बुक्स, ही कम्स टू मी, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। यू आर अटेंडिंग माई क्लास, यू आर मेकिंग द सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसको कहा जाता है, उनके आखिरी में भी आपका यहाँ फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे आपका ये फुल स्टॉप है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कहा। इम्पेरेटिव कौन सा होता है, जिसमें आप किसी को मना करें किसी चीज के बारे में, रिक्वेस्ट वगैरह हो, उसको इम्पेरेटिव कहा जाता है। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस थिंग्स, प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड माई हेल्प, यू हैव टू कम ऑन टाइम इफ यू वांट टू अटेंड माय क्लास। मतलब इसमें आपकी रिक्वेस्ट वगैरह होती है या किसी को मना करते हैं किसी चीज के बारे में, तो इनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसी को भी आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं एंड में, इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ भी आप फुल स्टॉप लगाएंगे, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन को थोड़ा सा समझें। एक्सक्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आई एम रियली वेरी मच ग्लेड, एक्साइटेड या ग्लेड टू हैव यू एज माई, टू हैव यू, इसको यू करें, टू हैव यू एज माई स्टूडेंट्स, एज माई स्टूडेंट्स। अब यहाँ एक्साइटमेंट शो कर रहा है, तो ये आपका एक्सक्लेमेशन होगा। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन की मैंने साइन दे दी है, आप देख सकते हैं। यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड इफ यू कम लेट। अब यहाँ पे एंगर को शो कर रहा है, तो हम एंगर को शो करेंगे। एंगर के साथ भी आप यहाँ पे इसी तरह एक्सक्लेमेशन, you will be punished if you do not come on time, I will beat you if you are not coming on time। तो this is what the anger is, ये मतलब गुस्से में कोई बता रहा है अगर तुम उधर नहीं गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो this is an anger, ठीक है। एंगर में भी आप इसी तरह इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेशन, इसको एक्सक्लेमेशन कहा जाता है और ये एक्सक्लेमेशन की साइन है, ठीक हो गया। You should never meet such person, यहाँ मना कर रहा है, bad people in the future, तो ये उसको थ्रेट कर रहा है, मना कर रहा है। इस थ्रेट में भी स्ट्रिक्ट कमांड दी गई है कि भाई उससे तुम मिले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, डोंट मीट सच बैड पीपल, तो यहाँ भी एक्सक्लेमेशन होगा। उसके बाद होता है वाव, वी वॉन द मैच। अब वी वॉन द मैच में भी आप वी वॉन द होरा, आउच, तो इनके साथ भी व्हाट अ बिग अचीवमेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो इस तरह में इसमें भी आप लास्ट में इनका एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट अ बिग अचीवमेंट, तो इसमें भी आप लास्ट में, तो ये वाला सेंटेंस आप देखें, व्हाट अ बिग अचीवमेंट, तो इस तरह आउच, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल, इनके साथ भी आपका एक्सक्लेमेशन होता है। पंक्चुएशन बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क, ये तो बिल्कुल आसान है, ये आसान है। व्हाट आर यू, व्हाई आर यू लेट टुडे, आप आज लेट क्यों हैं, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। डू यू रियली लर्न व्हाट आई टीच यू, आप हकीकत में सीखते हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। हु इज कमिंग टू, हु इज कमिंग टू, हु इज कमिंग, यहाँ आप देखें, यहाँ भी आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, आप देखें एक्सक्लेमेशन में, एक्सक्लेमेशन में मैंने यहाँ पे लगाया है आपका ये वाली आपकी एक्साइटमेंट है, यहाँ देख लें एक्साइटमेंट है, यहाँ पे ये एंगर है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट कमांड है, आप किसी को कमांड करते हैं कि तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ऐसे करना है, तुम उधर जाओ, तुम लेट क्यों हो, इधर बैठ जाओ, तो इस तरह एक्सक्लेमेशन होता है। सिट डाउन, कम हेयर, गो देयर, ठीक है, गुस्से में अगर आप कहते हैं किसको। और यहाँ पे वाव,
व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट, व्हाट अ बिग अचीवमेंट, वाओ दिस इज अमेजिंग। तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारों के सारों में आप एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन वाला मैंने बताया, वाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, डू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, हु के साथ इस्तेमाल करते हैं, हु इज कमिंग टू मीट यू टुडे। ठीक हो गया। अब ये कामा को समझें, ये कामा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है आप सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट वर्क हार्ड टू रीड बुक्स, यहाँ कामा आएगी। राइट सेंटेंसेस कामा आएगी। एंड रिमेंबर द स्ट्रक्चर। अब देखें, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 ये है। एक बात समझें, जो 3 वाला जो आ रहा है ना, इसके बीच में आप यहाँ एंड से पहले आप कामा दें या कामा ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्यादातर इसमें कामा लगाता हूँ। अगर आपके 3 वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं, मैंने आई वेंट टू मार्केट, बाट, मोबाइल, बुक्स, लैपटॉप एंड एंड से पहले काम आएगा, एंड सम अदर मटेरियल्स। एंड 3 4 आप देते हैं, 2 देंगे तो 2 के साथ क्या आएगा, 2 के साथ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है इन थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस बिफोर यू एड, एंड से पहले यू कैन ईदर पुट कामा, या तो आप कामा लगा सकते हैं, और अदरवाइज या आपकी मर्जी आप ना लगाएं। ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ये वाली जब 3 चीजें हो। यहाँ आप देखें, यहाँ पे आपका बुक्स भी है, यहाँ पे आपका हार्ड वर्क भी है और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी है। ये 3 चीजों की बात हो रही है और उनके बीच में आपका कामा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर चॉइस। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि ये आप कामा यहाँ लगाएं या आप ना लगाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड से पहले। बट रिमेंबर, इफ योर सेंटेंस हैज 2 स्पेसिफिक वर्ड्स, अगर 2 लफ्ज हों, लाइक वी, लाइक जैसे वी मस्ट वर्क हार्ड टू रीड बुक्स एंड रिमेंबर स्ट्रक्चर, तो यहाँ जब आपके 2 चीजों के बारे में हो तो आपका एंड आएगा, कामा नहीं आएगा। वी मस्ट वर्क हार्ड एंड रिमेंबर द स्ट्रक्चर। यू शुड बाय सम बुक्स एंड रीड देम, तो 2 हो गया, यू शुड बाय सम बुक्स एंड रीड देम। उसके बाद है व्हाई डोंट यू बाय सम बुक्स, डू सम एक्सरसाइज, रिमेंबर सम वर्ड्स, एंड से पहले आपका कामा आ रहा है, एंड रीड सम गुड बुक्स। यहां देखें, ठीक हो गया। तो इसमें आपको देखें ये कामा आएगी, यहाँ भी कामा आएगी, यहाँ भी आपकी कामा आएगी और उसके बाद यहाँ भी आपकी कामा आएगी। इससे पहले आपका एंड आएगा, कामा के बाद आपका एंड आएगा। ठीक हो गया। बिफोर द यूज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब से पहले श्योरली के पहले कामा आएगी, सैडली से पहले कामा आएगी, यू विल सक्सीड, श्योरली यू विल सक्सीड, श्योरली ही वेस्ट हिज टाइम, सैडली ही वेस्ट हिज टाइम, वो अपना टाइम जाया करता है। ठीक हो गया। पंक्चुएशन में आपको बता रहा हूँ, पंक्चुएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सारे लोगों के लिए। अभी आप देख लें, इसमें इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं और ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी होगी। 2-3 सेंटेंस आप बनाएंगे और फिर वो एक्सरसाइज आप मुझे भेजेंगे। ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट अभी देता हूं, ईडियम्स की भी आपको असाइनमेंट देता हूं और ईडियम्स के अलावा भी मैं आपको जो है फोकस करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ ये वाली कामा वाली, इन्वर्टेड कामा वाले भी दिए जाएं, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अच्छा, अब आते हैं, आप 1-2 सेंटेंस बनाएं